नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज हम श्रेणी वर्ग के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर आपको किसी भी भूमि के बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी भूमि किस श्रेणी वर्ग की भूमि है। यानी कि यह एक पहली पैड़ी है जिस व्यक्ति को यह पता होगा कि उसकी भूमि किस श्रेणी या वर्ग के अंदर आती है तो वही व्यक्ति भूमि की भाषा को समझेगा। और साथियों, कुछ लोगों को भूमि के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि मेरी एक भूमि थी। अब उससे पूछा जाए कि भूमि कौन सी थी? श्रेणी 6-2 की। अब श्रेणी 6-2 की भूमि किस काम आती है? सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है जो सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब उसके ऊपर अगर वह पट्टा बनवाने की बात करता है तो इम्पॉसिबल, उस व्यक्ति को जानकारी ही नहीं है कि किस भूमि के ऊपर ग्राम सभा के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टे बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने विचार किया कि ऐसी वीडियो क्यों ना पहले बना दी जाए कि जिससे व्यक्ति सही सवाल करे और मैं उसे सही जानकारी दूं। यानी कि भूमि की श्रेणी और वर्ग का सामने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। अक्सर यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं वे इस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं कि जो आपको हजम होती है, यानी कि वह लोग हजम होने की पुड़िया आपको दे देते हैं, लेकिन आपको या फिर यूट्यूबर जो उस पर बैठा है उसे भी यह नहीं पता कि यह भूमि कौन सी श्रेणी में आती है। साथियों, आज मैं इसीलिए आपसे यह वीडियो बना रहा हूं, आपको बताने के लिए कि श्रेणी 4 से लेकर 1 और 9 तक की कौन सी श्रेणी होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको इससे और बेहतर जानकारी लेनी है या मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज मैं उन टॉपिक पर बात करूंगा जो श्रेणी और वर्ग से संबंधित भूमि होती है, यानी किसी भी भूमि का क्या वर्ग होता है। आज मैं शुरू करता हूं श्रेणी 4 की भूमि। या साथियों, श्रेणी 4 के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं, नोट कर लें, आप कॉपी और पेन उठा लें। नंबर 1 श्रेणी 4 की भूमि, श्रेणी 4 क और श्रेणी 4 क ख। अब यहीं पर मैं बताता हूं कि श्रेणी 4 की भूमि क्या होती है। श्रेणी 4 की भूमि जो उस दशा में बिना आगम और अध्यादेशों के अधिकार में हो और खसरे के स्तंभ 4 में पहले से ही किसी व्यक्ति का नाम अभिलेखित ना हो, यह भूमि श्रेणी 4 की होती है। और वहीं बताऊं आपको श्रेणी 4 क की भूमि कैसी होती है। यह वह भूमि होती है जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण यानी अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की गई भूमि और जो भूमि अतिरिक्त भूमि है जो उत्तर प्रदेश जोत CRA और यानी अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी अंतरिम अवधि के लिए किसी पट्टेदार के द्वारा रखी गई हो, वह भूमि कहलाती है श्रेणी 4 क की भूमि। अब यहीं पर तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो तीसरी कैटेगरी में आती है श्रेणी 4 क ख की जमीन, यह अन्य भूमि होती है। यह अन्य रूप में भूमि के दर्ज होती है। आप देखेंगे अपनी खतौनी पर तो बिल्कुल वही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको जानकारी दूं कि श्रेणी 5 के अंदर कितनी कैटेगरी होती है। यानी कि किसी से भी व्यक्ति से बात करते हैं और वह कॉल करता है, पूछता है कि मेरी भूमि श्रेणी 5 की भूमि है। श्रेणी 5 की भूमि यह मत समझिए कि इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं, श्रेणी 5 के अंदर भी कई कैटेगरी होती हैं। चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। साथियों, श्रेणी 5 की कैटेगरी यानी कि श्रेणी 5 वर्ग की जो श्रेणी होती है उसके अंदर 10 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी, यह बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। नंबर 1 श्रेणी 5-1 की भूमि, यह भूमि क्या होती है? कृषि योग्य नई प्रति, जिसे प्रति जदीद भी बोला जाता है। और यहीं पर श्रेणी 5 की भूमि कैसी होती है अक्रम में? श्रेणी 5 की भूमि होती है जो कृषि योग्य भूमि होती है और जो पुरानी प्रति यानी प्रति कदीम के रूप से भी इसे जाना जाता है। श्रेणी 5-3 क की भूमि, यह भी 5-3 क की भूमि श्रेणी 5 की कैटेगरी में ही आती है। यह कैसी भूमि होती है? यह भूमि कृषि योग्य बंजर और इमारती लकड़ी और वन के लिए यह भूमि सुरक्षित की जाती है। श्रेणी 5-3 ख की भूमि,
यह भूमि कैसी होती है? यह भूमि कृषि योग्य बंजर अस्थायी पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियां इसके अंतर्गत ही सुरक्षित की जाती हैं। और श्रेणी 5(3) घ की भूमि कैसी होती है? श्रेणी 5(3) घ की भूमि वो भूमि होती है जो कृषि योग्य बंजर और छप्पन छाने और घास और बांस की कोटिया इस प्रकार से जिसके अंदर घास पैदा होता है वह बोली जाती है श्रेणी 5(3) घ की भूमि। अब बात करते हैं श्रेणी 5(3) डा की भूमि। यह भूमि अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि होती है। और श्रेणी 5 क की भूमि क्या होती है? यह वन भूमि जिस पर अनुजन और अन्य परंपरागत यानी कि वन निकासी और वन अधिकारों और मान्यता विधि 2006 के अंतर्गत वना अधिकार दिए गए हैं। और ये कृषि हेतु की भूमि भी होती है, यानी इसके अंदर इसे सुरक्षित किया जाता है श्रेणी 5 क के। श्रेणी 5 ख की भूमि क्या होती है? यह भूमि वन भूमि जिस पर अन्य परंपरागत वन निकासी और वना अधिकारों की मान्यता और यह भी भूमि 2006 के अंतर्गत वना अधिकार को दिए गए हो और यह आबादी के अंतर्गत भी सुरक्षित की जाती है। वहीं पर अगर बात करें कि श्रेणी 5 क और ग की भूमि क्या है? यह वह भूमि है जो वन भूमि जिस पर परंपरागत वन निकासी और वना अधिकार की मान्यता से, यानी यह भी वह भूमि है जो 2006 के अंतर्गत वना अधिकार को दी गई हो और यह सामुदायिक वना अधिकार हेतु के लिए सुरक्षित की जाती है, यानी श्रेणी 5 क और ग की भूमि। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि श्रेणी 5 में भी 10 कैटेगरी होती हैं। अब आप ये देखिए कि आपकी खतौनी के ऊपर इनमें से अगर कोई भी लिखा हुआ शब्द है या फिर लिखी हुई बात है तो उसे चेक करेंगे और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि वह भूमि किस प्रकार की भूमि होती है। अब मैं लास्ट आपको जानकारी देता हूं कि श्रेणी 6 में कितनी कैटेगरी होती हैं। यानी कि श्रेणी 6 की भूमि के अंदर श्रेणी 6(1) की भूमि, श्रेणी 6(2) की भूमि, श्रेणी 6(3) की भूमि और श्रेणी 6(4) की भूमि, यानी कितनी कैटेगरी हुई? 4 कैटेगरी होती हैं श्रेणी 6 वर्ग की भूमि के अंदर। अब मैं विस्तार से बताता हूं कि श्रेणी 6(1) की भूमि किस कार्य के लिए सुरक्षित होती है। श्रेणी 6(1) की भूमि कृषिक यानी अकृषक भूमि है जो जलमग्न भूमि जिसे डेरा कछार भी बोला जाता है। और वहीं पर श्रेणी 6(2) की भूमि किस प्रकार की भूमि होती है? यह अकृषि भूमि जो स्थल, सड़कें, रेलवे भवन और अन्य दूसरी भूमियां जो आकर्षित उपयोग के काम में लाई जाती हैं उसे बोलते हैं श्रेणी 6(2) की भूमि। और श्रेणी 6(3) की भूमि क्या है? यह भूमि होती है कब्रिस्तान, शमशान, मरघट यानी कब्रिस्तानों और शमशानों को छोड़कर जो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र के स्थित हो उसे बोला जाता है श्रेणी 6(3) की भूमि। और 6(4) की भूमि जो अन्य कारणों से आकर्षित हो, इस प्रकार की भूमियों को ऐसे बोला जाता है। आप अपनी खतौनी के ऊपर भी देख सकते हैं। आशा करता हूं कि श्रेणी 5, श्रेणी 4, श्रेणी 6 की भूमि के बारे में आप विस्तार से समझ गए होंगे। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।